not a game, it's a rich thing. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जनाब, अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके साथ लगातार अपनी रेसिपीज़ जो है ना वो शेयर करें। तो आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जनाब प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी जो है ना वो आप तक पहुंच सके। तो आज जो हम रेसिपी बनाएंगे वो बहुत यम्मी है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है उन लोगों को मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने चिकन स्टेक, वाइट सॉस चिकन स्टेक जो है ना वो मैंने आप लोगों के साथ आज रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये तो जनाब रेसिपी तो शेयर करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज जो हम आपके साथ थोड़ी सी चीज़ को जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। आप आई डोंट नो कि आपकी नज़र में कैसा है, कि मतलब कैसा होना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा जो पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू है तो ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ को जो है ना का रिलेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसके अंदर आप जितनी स्पेस देंगे और ये रिश्ता बहुत लॉन्ग लास्टिंग और बहुत खूबसूरत होगा, इन्हेंस होगा। और ट्रस्ट लेवल जो है आपका बहुत हाई पे होना चाहिए, पीक पे होना चाहिए आपका ट्रस्ट लेवल जो है। और ख़वातीन हमेशा से सैक्रिफ़ाइस करती ही आई हैं, ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो सैक्रिफ़ाइस करती हैं, ऐसा ही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मर्द की एक मानो तो वो आपकी हज़ार मानता है। तो ऐसा है कि हमें भी कुछ माननी चाहिए। तो यकीनन अगर हम उनकी कुछ मानेंगे तो वो हमारी भी कुछ मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जितना ये रिश्ते को आप खूबसूरत बना सकते हैं, वो आपका ट्रस्ट लेवल है, वो उसको आप कहते हैं ना, कानों के कच्चे नहीं होना चाहिए इंसान को, कि किसी की भी बातों में आके इंसान अपनी चीज़ को, वो आपकी ज़ाती चीज़ है, क्योंकि आपके पास वो आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास अथेंटिक कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो जब आपको पता है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो थोड़ा-सा ट्रस्ट लेवल अपना जो है ना वो बेहतर करें, उस पे यकीन करके देखें, यकीन जानिए। इससे अच्छा रिश्ता भी कोई खूबसूरत नहीं है। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी, और मैं इस चीज़ को जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लेके चल रही हूँ। आपको पता है आपके इर्द-गिर्द के लोग बहुत से ऐसे होते हैं जिनको आपका वो क्या कहते हैं ना सलूक और वो सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही होती हैं। तो इट्स ओके। आपको पता है कोई भी चीज़ अगर नुमायाँ नज़र आने लगती है तो ऑब्वियसली इर्द-गिर्द के जो कुछ लोग हैं तो वो आप से हसद और जलन इन सब चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो आपको अल्लाह ताला के ऊपर शाकिर रहना चाहिए, अल्लाह ताला का हर वक़्त शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जो भी अल्लाह ताला की ज़ाती जो रिश्ता है, ये जो कुछ भी है, ये अपने नसीबों में जो भी लिख दिया है ये अल्लाह की तरफ से है। इंसान की तरफ से तो बज़ाहिर, क्योंकि इंसान अपने लिए बेहतर सोचता है, पर जो अल्लाह करता है वो बेहतरीन होता है। तो इसी तरह ही है कि हर इंसान के सामने ना तो रोया जाता है, ना अपने दिल का हाल सुनाया जाता है, क्योंकि कुछ होते हैं जिनके साथ आपका रूह का ताल्लुक बन जाता है। तो वो कहते हैं ना कि जी करता है कि तू सामने होवे ते मैं दर्द पुराने छेड़ा। तो कुछ ऐसा वाला किस्सा आपका रिलेशन होता है। तो संभाल के रखिए ऐसे रिश्तों को, क्योंकि कहते हैं ना वो आपको अगर रिश्ता बचाने के लिए अगर आपको झुकना पड़े तो किस हद तक आप झुक जाओ, लेकिन बार-बार झुकना पड़े तो रुक जाओ। तो कुछ इस तरह से है। ख़ैर, आई होप आपको मेरी थोड़ी-सी जो डिस्कशन जो मैंने आप लोगों के साथ किया है आपको पसंद आई होगी। आप अपनी चीज़ों पे इत्तेबार करें, कानों के कच्चे नहीं बने, कानों के कच्चे कच्चे मतलब ये कि आप किसी की भी सुनी-सुनाई बात पे इतनी जल्दी बिलीव नहीं किया करें, क्योंकि आपको पता है ये जो कानों का कच्चा होना मीन्स कि आपको पता है वो शक में डालने वाली बात, और जो चीज़ शक में डाल दे, आपको पता है शक तो हँसते-बसते घर को उजाड़ देता है। और शक जो है वो तो मेरी नज़र में जो है ना तो
तबाही है सिर्फ़ और सिर्फ़, और कुछ भी नहीं है, और शक की कोई बुनियाद नहीं है, कोई वो क्या कहते हैं ना, कोई उसकी अपनी पावर नहीं है, कोई उसकी ताकत नहीं है, शक तो सिर्फ़ एक शक है। तो जिसको हम इतनी वो हवा दे देते हैं, तो हमें इससे थोड़ा-सा जो है ना परहेज़ करनी चाहिए। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो अब आपके साथ अपने इंग्रीडिएंट्स शेयर करेंगे और अपनी रेसिपी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपनी वाइट सॉस स्टेक है, चिकन स्टेक, लो फैट एंड बहुत सी मुझे मतलब आप ये समझ लें आज उनके लिए जो डाइट कॉन्शियस है ना, उनके लिए मैं रेसिपी अपनी शेयर कर रही हूँ। और लो फैट क्रीम है मेरे पास, ठीक है। और जो मैंने चिकन के स्लाइसेस 4 पीस ऑफ स्लाइसेस है चिकन के ब्रेस्ट पीस के, ये मैंने स्लाइसेस कर लिए हुए थे, ठीक है। गार्लिक पेस्ट है, रेड चिली फ्लेक्स है, और ये देखिए बिल्कुल थोड़े से मैंने लिटिल बिट क्वांटिटी में मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, ठीक है। सॉल्ट एज पर रिक्वायर्ड, ब्लैक पेपर है, मिक्स हर्ब है, और चंद हमारे पास जो है ना ये सॉसेज है, हॉट सॉस है, चिली सॉस है, सोया सॉस है, विनेगर है, और वर्सेस्टर सॉस है, ठीक है। ये सारे हम लोग के पास सॉसेज हैं। तो हम अब इसको मैरिनेट करेंगे चिकन को। मेरे पास गार्लिक था, गार्लिक पेस्ट, इसको मैंने अच्छे से जो है ना इसको मैं लगाना है गार्लिक सॉस को हम लोगों ने, और इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स जो है वो थोड़े से हम लोगों ने इसके ऊपर इस तरह से इसको मैरिनेट करना है, ठीक है। आपके पास है विनेगर, वो क्योंकि वो 1 टीस्पून के करीब आपने इसके अंदर विनेगर जो है वो ऐड करना है इस तरह से, ठीक है। ब्लैक पेपर जो है वो थोड़ी सी हम लोग इसमें जो है वो करेंगे मेरे से नीचे, ओके। इस तरह थोड़ी सी ब्लैक पेपर हम इसके अंदर वो करेंगे, ठीक है। अब हम सॉसेस जो हैं वो इसमें डालेंगे। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी हम लोगों ने ज़्यादा रखनी है, तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर। रेड चिली सॉस जो है वो हम लोगों ने थोड़ी सी जो है, ये हॉट सॉस, सोया सॉस, थोड़ी सी सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ज़बरदस्त किस्म का हमारी चिकन मैरिनेशन जो है ना वो हो चुकी है, और ये है थोड़ा सा हम लोग इसमें डालेंगे चिली सॉस। अगर फ्लेवर मतलब अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो बजाय इसके कि हम लोग एक्स्ट्रा स्पाइसेस का इस्तेमाल करें, थोड़े से हम सॉसेस और बेल पेपर और सॉल्ट का और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी जो है ना किसी भी चीज़ को हम बनाने के लिए जो है ना, हम अगर अपने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर अगर ध्यान दें तो मुझे लगता है कि आप चीज़ टेस्टफुल बन सकती है। सॉल्ट जो है वो हम लोगों ने बहुत कम जो है ना मैंने इसको इसमें ऐड किया, क्योंकि मेरी जो सॉस होगी जो हम प्रिपेयर करेंगे, मैंने सॉस के लिए जो लिया लो फैट मिल्क है बिल्कुल एक प्याली, और लो फैट क्रीम है मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। तो इससे हम सॉस ऐड करेंगे, और नो मैदा, और सम अक्सर लोग जो है ना वो बनाते हैं सॉस मैदे को अच्छे से थोड़ा सा सौते करके, गार्लिक को ऑयल में जो है ना अच्छे से स्टफ़ करके, उसके बाद सौते करके, और मिल्क और फुल क्रीमी और चीज़ी बनाते हैं। एक्चुअली मैं आज जो आपके साथ ये जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये तो डाइट कॉन्शियस जो लोग हैं उनके लिए, तो इजीली आप इसे, ये एक बेहतर फूड है और आप इसको जो है ना ट्राई कर सकते हैं अब। और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको हमने मैरिनेट कर दिया। अब जो वेजिटेबल्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिनको मैंने गार्निश के लिए जो वेजिटेबल्स मैं साथ सर्व करूँगी, मेरे पास थी कैप्सिकम, मैंने स्लाइसेस में कटिंग कर लिए थे। थोड़े से मेरे पास अनियन है, थोड़ी सी मेरे पास ऑरेंज वाली कैरेट्स हैं, उनको मैंने बॉईल कर दिया था, और थोड़ी सी मेरे पास पोटैटो जो मैंने फिंगर चिप्स की तरह में थोड़ी सी मतलब बल्कि मैंने कटिंग की है, और मैंने इनको भी बॉईल कर लिया। अब इनको हम ऑलिव ऑयल में स्टफ़ करेंगे। ये लास्ट में
میں آپ کو بتاؤں گی چکن میرینیشن ہماری اچھے سے ہو چکی ہے، تو 1 آور کے لیے ہم ریسٹ دیں گے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے بعد نیکسٹ پروسیس جو ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہ دیکھیں جناب، ہم لوگوں نے فلیم آن کیا ہے، پین کو ہم پری ہیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے نا میں اپنی ویجیٹیبلس جو ہیں ان کو اسٹف کر دوں گی، تھوڑا سا بالکل آئل ڈالوں گی، آلیو آئل۔ اس کو پین کو اچھے سے ہم لوگ گرل پین کو اچھے سے وہ کر لیں گے، برش کی مدد سے کر لیں، یا آپ اس طرح سے پین کو اچھے سے جو ہے نا آئل لگا کر جو ہے نا یوں کر دیں، ٹھیک ہے۔ آئل ہر جگہ سے سپریٹ ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے وہ پھر ساتھ جو ہوتی ہے نا ویجیٹیبلز اور کچھ بھی ہو وہ چیز لگ جاتی ہے، آئل سے ہم لوگ کی تھوڑی جو ہے نا وہ بچت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے آئل کو اچھے سے سپریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میری پاس جتنی ویجیٹیبلز ہیں میں پہلے ان کو جو ہے نا اچھے سے وہ کر لوں گی سوٹے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں اس میں سالٹ بالکل اس طرح سے، تھوڑی سی مکس ہرب، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے ان کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوور کوک بالکل بھی نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں آئل کی، اور جو ہم لوگوں نے آلیو آئل تھوڑا سا پین میں اسپریڈ کیا تھا، اس سے اس کی لک دیکھیں کتنی زبردست آ رہی ہے، اور ویجیٹیبلس کی اپنی ریئل لک ہے۔ ہم اسے اوور کوک نہیں کریں گے، ایک تو اس کی غذائیت بھی جاتی رہتی ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ فنشنگ جو ہم لوگ کو ایکچوئل میں جو چاہیے ہوتی ہے لک وہ نہیں آتی ہے۔ تو یہ دیکھیں اب ہم ان کو نکال لیں گے۔ اگین ہم پین کے اوپر آئل جو ہے وہ اسپریڈ کریں گے اسی طرح، اور اپنے چکن کو گرل کریں گے۔ چکن اسٹیک کے لیے جو میں نے چکن لیا تھا اس کو گرل کریں گے۔ اس طرح سے میں نے آئل کو دوبارہ سے اس طرح پین پہ اسپریڈ کر لیا اچھے سے۔ اب میں اس کو 1 بائی 1 سلائس اٹھاؤں گی، اس طرح سے رکھی ہے۔ فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے، یہ نہ اوپر سے جل جائیں اور اندر سے جو ہے نا بالکل یہ دیکھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے بریسٹ پیس جو ہوتے ہیں، یہ جو چکن کے سلائسز ہیں بریسٹ کے، ہم انہیں اوور کوک نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہارڈ ہو جاتے ہیں، یہ جوسی نہیں رہیں گے اس طرح۔ اور یہ زبردست قسم کے میں نے اپنے جو چکن کے پیسز ہیں ہم ان کو سائڈ چینج کریں گے، یہ دیکھیں۔ تھوڑا سا ہم لوگ اس میں دوبارہ تھوڑا سا آئل، زیادہ نہیں، بالکل تھوڑا سا، چکن جو ہے وہ ہمارا آلموسٹ گرل ہو چکے، اب اسے ہم کرتے ہیں سائڈ پہ، اور اب بناتے ہیں سوس، اور پھر لاسٹ میں جو ہے نا ہم لوگ جو گارنش کریں گے وہ آپ کو دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ہم نے اس کو گارلک کو سوٹے کرنا ہے، زیادہ نہیں بالکل بھی۔
ساتھ ہی اب اس میں ہم لو فیٹ ملک وہ ایڈ کر دیں گے اور 2 چمچ ہم لوگ سمجھتے ہیں لو فیٹ کریم جو تھی میں نے وہ اس میں ایڈ کر دی ہے. سوس کو ہم نے زیادہ گاڑھا نہیں ہونے دینا. جیسے کریم ہے اس میں سے نکال اس کو ہم نے مسلسل ہلاتے جانا ہے. تھوڑا سا ہم اس میں سالٹ ایڈ کریں گے, بالکل تھوڑا سا, انف ہے. چمچ کو ہم نے یوں ہلاتے جانا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے مکس ہرب. ٹھیک ہے, میں نے تھوڑی سی کوانٹٹی زیادہ ڈالی ہے. سوس کو آپ نے زیادہ گاڑھا نہیں ہونے دینا. میں آپ کو کنسسٹینسی بتاؤں گی, اس کنسسٹینسی پہ آپ نے اس کو بالکل اتار لینا ہے. وائٹ پیپر میں نے کرش کر کے رکھی تھی, تھوڑی سی میں نے دادر مطلب موٹی موٹی جو ہے نا وہ میں نے کرش کی ہیں, وہ اس میں ڈلے گی. 1 منٹ کے لیے ہم اس کو اور پکائیں گے. اس کے بعد ہم اپنی سوس کو یہ دیکھیں گے اس کنسسٹینسی پہ بالکل. 1 منٹ کے بعد ہم اسے ریموو کر دیں گے اور اپنے پین کو اچھے سے گرم کریں گے جس میں ہم لوگوں نے فائنل لک دینی ہے. اب میں اس کے اوپر اپنی فائنل جو سوس ہے وہ میں ڈالوں گی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح سے آپ ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی. لو فیٹ کریم, لو فیٹ ملک, ویجیٹیبلس اور بہت ہیلدی اسنیک کے طور پہ بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور جو اسپیشلی ڈائٹ کانشیس ہیں یہ ان کے لیے ریسیپی. تھینک یو سو مچ.